नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसकी पूरी कहानी पत्थरों में कैद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राचीन मथुरा और उसकी कलात्मक विरासत की। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, कोई भी शहर अपनी कहानी सदियों तक बल्कि हजारों सालों तक जिंदा कैसे रखता है? मथुरा के केस में जवाब मिलता है उसके खास लाल बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियों में। यही वो पत्थर है जो इस शहर के इतिहास का, इसकी आत्मा का गवाह है। तो इस पत्थर में छिपी कहानी को समझने के लिए हमें जरा समय में पीछे जाना होगा। देखिए, मथुरा कोई आम शहर नहीं है। ये भारत के सबसे पुराने और लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। मथुरा की अहमियत असल में दोहरी है। एक तो इसका अपना एक बहुत गहरा इतिहास है, और दूसरा धार्मिक मूर्तियों को यानी देवी देवताओं को वो रूप देने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिन्हें हम आज पहचानते हैं। चलिए अब जरा मथुरा की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इसका जिक्र महाकाव्यों से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों तक मिलता है। इसकी कहानी हर दौर में गूंजती है। रामायण में इसे मधुपुरी कहा गया है, तो महाभारत में ये शूरसेन की राजधानी थी। यहाँ तक कि ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने भी 3री सदी ईसा पूर्व में इसे मैथौरा नाम से मेंशन किया था। लेकिन वो पहली शताब्दी का दौर था, कुषाण साम्राज्य के वक्त, जब मथुरा की कला सच में अपने चरम पर पहुंची। लेकिन कमाल की बात यह है कि इससे भी बहुत पहले, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही, मथुरा कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। ये उस वक्त के भारत के नक्शे पर एक बहुत बड़ा, एक अहम सेंटर बन चुका था। तो मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था। जरा सोचिए, ये एक पॉलिटिकल पावर सेंटर था, अलग अलग धर्मों के लिए एक बहुत बड़ा हब था, और साथ ही एक बिजी ट्रेड रूट का चौराहा भी, जहां से लोग और सामान सब गुजरते थे। और यहीं से मथुरा की सबसे खास बात निकल कर आती है। ये शहर अलग अलग धर्मों और आस्थाओं का एक, कह सकते हैं, एक मेल्टिंग पॉट बन गया। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात है, मथुरा में ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कला ने एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं किया, बल्कि वो सब एक साथ पैरेलल में फले फूले। आप सोचकर देखिए, एक ही शहर में अलग अलग धर्मों के कलाकार अपनी अपनी कला को निखार रहे थे। ये वाकई में बहुत असाधारण था। और इसी अनोखे संगम से जन्म हुआ एक बिल्कुल नई कला शैली का, जिसे आज हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी कला शैली थी जो पूरी तरह से भारतीय थी, जिसकी जड़ें यहीं की मिट्टी में, यहीं के लोगों की भावनाओं में थीं। और ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, इसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय मूर्ति कला की एक मजबूत नींव रखी। लेकिन सवाल ये है कि हम ये सब जानते कैसे हैं? इस आर्ट की क्या खासियतें थी? खैर, हमारे पास रिसर्च नोट्स हैं, जैसे कि ये जो दिख रहे हैं, जो इसकी बारीकियों को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हमें क्या बताते हैं। अब जरा इन मूर्तियों की खासियत देखिए। पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है पत्थर, वही खास लोकल लाल बलुआ पत्थर। लेकिन पत्थर से भी ज्यादा जरूरी है इन मूर्तियों का भाव। इनमें गहरी भारतीय आध्यात्मिकता है। चेहरे शांत हैं, एक हल्की सी मुस्कान है, और आंखें जैसे ध्यान में नीचे की ओर झुकी हुई हैं। शरीर देखिए, मजबूत और ऊर्जा से भरपूर। और एक कमाल की डिटेल है इनके कपड़े, इतने महीन तराशे हुए हैं कि लगता है जैसे पारदर्शी हैं, शरीर से चिपके हुए। बालों से लेकर गहनों तक हर छोटी से छोटी चीज पर अविश्वसनीय बारीकी से काम किया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ मूर्ति में नहीं है, उसके आसपास के सिंबल्स भी बहुत कुछ कहते हैं। जैसे मूर्तियों के पीछे अक्सर एक सादा गोलाकार प्रभामंडल होता है। सिंहासन सिर्फ बैठने की जगह नहीं थे, उन्हें भी सांकेतिक चिन्हों से सजाया जाता था। और हाँ, पहिया और शेर जैसी आकृतियां, ये शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक के तौर पर बार बार दिखती हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और ये साफ है कि मथुरा कला शैली की विरासत पूरी तरह से स्वदेशी थी, बिल्कुल ओरिजिनल। और मथुरा स्टाइल कितना यूनिक था ये समझने के लिए ना, हमें इसकी तुलना उस दौर की एक और बड़ी आर्ट स्टाइल यानी गांधार से करनी होगी। देखिए, जहाँ गांधार आर्ट में ग्रीक यानी यूनानी असर साफ साफ दिखता है, ऐसा लगता है जैसे कोई रोमन मूर्ति देख रहे हों। वहीं मथुरा की कला में कोई शक ही नहीं है, ये 100% भारतीय है। चेहरे, कपड़े, ऊर्जा, सब कुछ इसकी अपनी जड़ों की कहानी कहता है। और ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है कि मथुरा की मूर्तिकला ने ही भारतीय कला की वो मौलिक और स्थायी परंपरा स्थापित की, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना,
कि हमारे चारों ओर पत्थरों में न जाने और कितनी ऐसी अनकही कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।